इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे एक क्वेश्चन है, सामने देखा जाए। ये जो रॉड है ए बी, यूनिफॉर्म रॉड है ए बी, ठीक है, उसका शेप यूनिफॉर्म है, लेकिन कह रहा है कि वो सपोर्ट बाय हॉरिजॉन्टली, ठीक है, दो धागे से है, वहां तक तो ठीक है। जी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। PA and QB makes an angle 30 degree and 60 degree respectively with the vertical. The ratio AG by BG is. तो इस क्वेश्चन में कैच क्या है कि आप सोचेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जब तक बोला नहीं जाए सेंटर ऑफ मास को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बोला नहीं जाए आप फील्ड को कांस्टेंट लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को कांस्टेंट लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक, जहां पे वैरिंग फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के एक पार्ट पे यहाँ पे कुछ और ग्रेविटेशन लग रहा था, यहाँ पे कुछ और लग रहा है, तब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक इसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं आएगा। एनीवेज, तो जब तक बोला नहीं जाए आपको अर्थ में ऐसा मामला है तो ठीक है, जी जो होगा वो, यहाँ पे आप क्या ग्रेविटी चेंजिंग ले लेंगे? बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट लेंगे। तो कांस्टेंट लेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास इस रॉड का कहाँ होगा? उसके बीच में होगा। तो जब उसके बीच में ही होगा तो ए जी इज इक्वल टू जी बी हो जाएगा, उनका रेशियो 1 आएगा। रेशियो 1 दिख रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन अब यहां से शुरू हुआ है आगे कि जब रेशियो 1 नहीं है, इसका मतलब ये रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का नहीं है, एक तरफ भारी है, धीरे धीरे हल्का हुआ है, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होगा तब जिधर भारी है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, वो ठीक बीच में नहीं होगा। ठीक बीच में तब होता जब एक बराबर भारी होता ये दोनों साइड। ठीक, तो ये वेरिएबल डेंसिटी का रॉड है। एनीवेज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे दिया, तो अब हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे, सारे फोर्सेस को बराबर करना चाहेंगे। ठीक, अगर उतना से काम नहीं चला तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लेना होगा, और चूंकि ये ए जी और जी बी ले रहा है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंथ ले रहा है और फोर्सेस आया है, तो टॉर्क लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है, ये रोटेशनल मोशन का भी क्वेश्चन है। तो चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से पहला काम कर देते हैं ये कि अगर ये T1 है और ये T2 है, ठीक, ये धागा, मैं इधर से रॉड को बना लेता हूं। तो ये T1 है, ये 30 डिग्री, ठीक, तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री T1। इधर आइए, ये 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल से सिंपल, ठीक है ना। अब आइए, ये है T2। T2 का ये x कंपोनेंट T1 के x कंपोनेंट को बैलेंस करेगा। तो पहला इक्वेशन सबसे पहले धड़ाक से लिख देंगे हम लोग, T1 cos 60 ये बराबर हो जाएगा T2 cos 30 के, ठीक। T1 cos 60 1/2, T2 cos 30 √3/2, 2 से 2 काटिए, सो T1 इज इक्वल टू √3 T2। ये पहला रिलेशन हमें मिला। आगे बढ़ते हैं, अब एक और लिखना पड़ेगा सब, तब ना आगे बात आएगी। AG और BG लाना है हमें। अब आइए, इसका जो, अगर ये G है, ये A है, ये B है, AG GB, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा T1 का, वो क्या हो जाएगा? T1 sin 60। ये कह रहा होगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि तुम क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ, ठीक। ये T2 sin 30 ये कह रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे को कर रहा है बैलेंस, ठीक है ना। आप कहेंगे कि रॉड का ये वाला पार्ट एक टॉर्क इधर दे रहा है, ये वाला इधर दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं?
इस क्वेश्चन में इतनी गहराई छुपी हुई है। उसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब एक बार सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिल गया, सेंटर ऑफ मास मिल गया, तो उसके राइट साइड में आधा मास है और लेफ्ट साइड में आधा मास है, तो वो आधा ये आधा को कर देगा कैंसिल। वो कहेगा इधर चलो, ये कहेगा इधर चलो, तो टॉर्क इसके वजह से टॉर्क हो जाएगा कैंसिल, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये T1 और T2 वाला लिखने की जरूरत है क्योंकि वो रिलेशन निकालना है। चलिए, तो आप कहेंगे T1 sin 60, इसका टॉर्क लिखने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, कितना, AG इज इक्वल टू T2 sin 30 इंटू BG। जल्दी जल्दी अब करते हैं। T1 की जगह लिख दीजिए T2 √3, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 AG। इधर है T2 साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2 BG। देखिए धड़ धड़ सब कटने जा रहा है, T2 कैंसिल, नीचे में 2 है, नीचे में 2 कैंसिल, ठीक जा रहे हैं। इधर में तो कुछ बचा ही नहीं, इधर में √3 इंटू √3 बचा है और तो कुछ बचा नहीं है। तो आप कहेंगे √3 इंटू √3 3 हो गया, AG बराबर BG। इसलिए AG/BG कह रहा है। वो भी देखिए इतना मेहनत के बाद एक बार जरूर देख लिया जाए, कहीं ये BG/AG कह रहा होता तो उल्टा हो जाएगा ना। ये कह रहा है AG/BG, तो AG को इधर रहने दो, BG को इधर ले आओ, तो 3 इधर आ जाएगा, तो इधर 1/3 हो जाएगा आंसर। ओके, थैंक यू।